नमस्कार, एसएन प्लस के हलचल दिन भर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी, मेरे साथ है गौरवी वैष्णव। सबसे पहले टीम एसएन प्लस की तरफ से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली पर्व पर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने चूरू के सुभाष चौक से सफेद घंटाघर होते हुए वेट चौराहे से मोजसिया चौक तक आमजन व व्यापारियों से रामा श्यामा कर पर्व पर शुभकामनाएं दी। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने इस दौरान जिन लोगों के मास्क नहीं लगा रखा था उन लोगों के मास्क लगाकर कोरोना महामारी से बचने की अपील की। ढेरों सारी शुभकामनाएं। सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी दीपावली की रामनाम जी। दीपावली की रामनाम जी, दीपावली की रामनाम। श्री माता जी मास्क दीपावली। सुजानगढ़ के बाजारों में आज फिर भीड़ दिखाई दी। हालांकि ज़्यादातर भीड़ पूजा सामग्री, मिठाई और आवश्यक वस्तुएं खरीदने वालों की रही। इस बार दीपावली की रौनक कम रही। इसका मुख्य कारण महामारी कोरोना ही रहा। किसी महामारी के डर के साये के बीच शायद पहली बार दीपावली मनाई गई है। सोना, चांदी, आवश्यक वस्तुओं, मिठाई और पूजा सामग्री के अलावा बाजार में ज़्यादा बिक्री नहीं रही। इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल फ़ोन और कपड़ों की बिक्री बहुत कम रही। हालांकि इस काल में भी आश्चर्यजनक रूप से सोने चांदी की बिक्री अच्छी हुई। हो सकता है कि लंबे समय के बाद जल्दी ही शुरू हो रहे शादी विवाह सीजन के कारण ऐसा हुआ है। कोरोना के भय के कारण बाजारों में सजावट भी नहीं हुई। हर साल चमचमाती रोशनी से जगमगाने वाले सुजानगढ़ का बाजार इस बार बेरौनक रहा। कोविड-19 के संक्रमण के बीच बाजारों की भीड़ में बहुत से लोग लापरवाह भी दिखाई दिए, जो बिना मास्क घूम रहे थे और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे थे। त्योहारी भीड़ को देखते हुए बिना मास्क लोगों के चालान काटने वाला प्रशासन भी दीपावली पर लाचार दिखाई दिया। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, इसलिए मुझे बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी थी, लेकिन ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि सबके पास वक्त कम है। एक ग्राहक से हम बातचीत करेंगे। क्या नाम आपका? कौशल्या। कौशल्या जी, क्या खरीदा? हमने आज हमारी मम्मी के लिए पायल खरीदी है, बच्चों के लिए रिंग खरीदी है, बच्चों के लिए छोटे कड़े से और मम्मी के लिए एक हार का ऑर्डर दिया है। नहीं, फिलहाल तो धनतेरस का ये फेस्टिवल है, इसीलिए मान के ही खरीदा है। और आवश्यकता सब चीज़ की होती है, आपको पता है, और हर चीज़ आगे के लिए सोच के ही लेते हैं कि कभी ना कभी तो काम आएगी। आपने मास्क क्यों नहीं लगाया? मास्क तो मुझे थोड़ी घुटन होती है। कृपया मास्क लगाएं क्योंकि बहुत ज़रूरी है। भीड़ में बिना मास्क आपको नहीं जाने चाहिए, क्योंकि स्टाफ ने भी सबने मास्क लगा रखे हैं। और ग्राहकों से निवेदन भी किया जाता है, क्योंकि नो मास्क नो एंट्री ये प्रशासन का भी नारा है, तो सबको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दिवाली पर काफ़ी भीड़ रहेगी। ज़रूरी सूचना ग्राहकों को दे दूँ, हमारे दर्शकों को भी दे दूँ कि आज और कल सुजानगढ़ के मार्केट में कोई सजावट नहीं की गई है, इसलिए भीड़ बाजार में नहीं करे, बाजार में नहीं आए। कोई सजावट बाजार में नहीं की गई है, इसलिए घरों में रहकर ही दिवाली का त्यौहार बनाएं और सुरक्षित रहें। मैं धनानाथ स्थित ग्राम पंचायत ऊंटार सरपंच प्रतिनिधि। मैं सुजानगढ़ कस्बेवासियों को दीपावली पर शुभकामनाएं हार्दिक बार करना चाहता हूं। और जो इस कोरोना महामारी संकट जो चल रहा है, इसके विषय में आम जन को ये संदेश देना चाहता हूं कि मास्क ही उपाय है। सुजानगढ़ नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक पिछले दिनों कोरोना से पीड़ित हो गए। अब उनका स्वास्थ्य ठीक है। नायक ने वीडियो जरिए कस्बे वासियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। नायक ने अपील की कि कस्बे वासी सरकारी गाइडलाइन का पालन करें और दीपावली त्यौहार पर मास्क का उपयोग करते हुए सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के पटाखों पर बैन के आदेश की सभी पालना करें। नमस्कार, मैं सोहनलाल, आयुक्त नगर परिषद सुजानगढ़। सबसे पहले समस्त सुजानगढ़ कस्बा वासियों को, शहर वासियों को दीपावली के इस पावन पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही आप सभी से विनम्र अपील करता हूं कि वर्तमान में कोविड के चलते सभी व्यापारी, सभी दुकानदार भाई, समस्त यूनियन और आम नागरिक
सभी मास्क का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में पटाखों पर बैन है। कृपया पटाखों का प्रयोग नहीं करें, क्योंकि कोरोना में सबसे बड़ा जो खतरा है वो संक्रमण का है। सांस लेने में तकलीफ होती है और पर्यावरण प्रदूषण से हम सबकी नैतिक जिम्मेवारी है कि हम इस आदेश की पालना करें और जो खुशियां हैं वो अपने गरीब बच्चों में कपड़े दिलाकर या उन्हें को अन्य ज़रूरत के सामान दिलाकर कर सकते हैं, अपनी खुशियों को और दुगना कर सकते हैं। एक बार पुनः नगर परिषद सुजानगढ़ की ओर से, पूरी टीम की ओर से आप सभी शहरवासियों को दीपावली की मंगल कामनाएं। प्रशासन द्वारा पटाखों पर बैन के कारण युवाओं और बच्चों में मायूसी दिखाई दी और दीपावली के धूम धड़ाके वाला माहौल भी नहीं दिखाई दिया। हालांकि महामारी के इस काल में यह फैसला अच्छा था, क्योंकि कोरोना सबसे ज़्यादा श्वास रोगियों को अपना शिकार बनाता है और पटाखों से निकलने वाले धुएं से दमा के मरीजों को भारी दिक्कत हो सकती थी। इस संबंध में सुजानगढ़ के प्रसिद्ध चिकित्सक ने लोगों से निवेदन किया कि कृपया इसका पालन करें। ये निर्णय कोरोना रोगियों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण के विपरीत प्रभाव के चलते लिया गया है। प्रदूषण से कोरोना संक्रमित व्यक्ति की तकलीफ बहुत बढ़ सकती है। इस बारे में लोगों की अलग अलग राय रही। युवाओं ने कहा कि एक विशेष समय में और कम धमाके, कम धुएं वाले पटाखे चलाने की अनुमति होनी चाहिए थी। डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट ने पटाखों की बिक्री पर जो रोक लगाई है उसका बेसिक समझिए। जो साइंस का बेसिक है, पटाखों से निकलने वाली जो जहरीली गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ये लंग्स की एल्वेलाई को इरिटेट करती हैं। चूँकि कोरोना पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन कीजिए। कोरोना वायरस मेनली लंग्स को अफेक्ट करता है, लंग्स के अंदर निमोनिया कर देता है। लंग के अंदर जो टाइनवी एल्वेलाई होती हैं, जो एल्वेलर सरफेस होता है जिससे जो गैसेज एक्सचेंज होती हैं, CO2 और O2 जो एक्सचेंज होती है, उस एल्वेलर सरफेस को कोरोना वायरस डिस्ट्रॉय करता है। पटाखों से निकलने वाली ये जहरीली गैसें, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये लंग एल्वेलाई को इरिटेट करती हैं, निमोनिया को बढ़ाती हैं, ऑक्सीजन और CO2 के एक्सचेंज को डिस्टर्ब करती हैं और ब्लड सेचुरेशन जो ऑक्सीजन का होता है वो कम होता है, निमोनिया एग्रीवेट होता है। इसलिए दीपोत्सव के रूप में इस दिवाली को मनाएं, न कि पटाखे जलाकर। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान सरकार ने आतिशबाजी पे प्रतिबंध लगाया है, इस निर्णय को आप सही मान लिए, गलत मान रही है? ये निर्णय तो सही है, लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे ये गलत लगी है कि उन्होंने मतलब पटाखे बैन किया, लेकिन ये है कि दिवाली एक खुशी का त्यौहार है, तो एक दिन से मतलब जलाने से कि प्रदूषण होना, ये तो गलत बात है। ये सिर्फ दिवाली पे बैन किया जा रहा है, अंटिल 31 दिसंबर तक बैन है, उसके बाद हम छुड़ा सकते हैं, मतलब न्यू ईयर पे हम छुड़ा सकते हैं। तो क्या उसके बाद प्रदूषण नहीं होगा? विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण पिछले लंबे समय से बाजार में भीड़ नहीं रही, लेकिन धनतेरस के दिन से बाजार में खरीदारों की भीड़ उमड़ने लगी और दीपावली के दिन अच्छी चहल पहल रही। दुकानों में भी भीड़ रही और खरीदारों ने जमकर सामान खरीदा। हालांकि पटाखों पर बैन के चलते युवाओं और बच्चों में मायूसी दिखाई दी। की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। बालाजी मंदिर, हनुमान सेवा समिति और पुजारी परिवार की ओर से पूरे क्षेत्रवासियों और भारतवर्ष से आने वाले सभी श्रद्धालुओं जो बालाजी में भक्ति रखते हैं, उनके लिए सालासर बालाजी से इस दीपावली पे मंगल कामना करते हैं। जय श्री बालाजी की, धन्यवाद। जय श्री बालाजी की। मैं रविशंकर पुजारी, अध्यक्ष श्री बालाजी गौशाला संस्थान, मैं सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। बालाजी महाराज की पूरी आप पे कृपा बनी रहे, गौ माता की आप पे कृपा बनी रहे। देश में प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। बालाजी और अन्य माता आप भक्तों की सबकी मनोकामना पूरी करे। राजस्थान की रंगोली परंपरा काफ़ी प्राचीन है। हर उत्सव में मिट्टी के रंगों से रंगोली सजाई जाती थी, चौक में मांडे मांडे जाते थे। समय की कमी के चलते इसकी जगह अब ऑयल पेंट रंगोली व स्टिकर्स ने ले ली है। बहुत से लोग आज भी परंपरागत रंगोली सजाते हैं।
सांडवा कस्बे में दीपावली की खास रौनक दिखाई नहीं दी। हालांकि रोजमर्रा की जरूरत की और पूजन आदि की सामान की बिक्री अच्छी रही। पटाखों पर बैन के कारण युवाओं और बच्चों में मायूसी दिखाई दी। बिदासर में दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखने को मिली। वैसे तो कोरोना काल के चलते बाजार अभी पूरी तरह से ठप पड़े हुए थे, लेकिन दीपावली पर बाजारों में खरीदारी को लेकर ग्रामीणों व कस्बे वासियों की भारी भीड़ दिखाई दी। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर लौट रही है। बिदासर की बात करें तो यहाँ धनतेरस व दीपावली दोनों ही दिन बाजार गुलजार नजर आए तथा पिछले 2 दिनों में हजारों ग्रामीणों ने बिदासर आकर दीपावली पर खरीदारी की। सबसे पहले मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, बिदासर कस्बे का बाजार गुलजार है। 4-5 दिनों से यहाँ ग्राहकों की भारी भीड़ है। तरह तरह के लोग खरीदारी कर रहे हैं। आप बाजार की रौनक देखिए, आपको ग्रामीणों की सबसे ज़्यादा भीड़ है। देखिए, यहाँ बर्तन भी बिक रहे हैं, जूते भी बिक रहे हैं, चप्पलें भी बिक रही है और तरह तरह के बच्चों के नन्हे खिलौनों के। यहाँ देखिए, पास में देखो चूड़ियों की दुकान है। बिदासर का बाजार लग रहा है जैसे मुंबई का कोई बड़ा मार्केट हो। और इसमें सबसे बढ़िया है कि लोगों के कोरोना काल और कोविड-19 के चलते उसके बाद भी लोग बड़ी सावधानी से मास्क लगाए हुए हैं, खरीदारी कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भी आह्वान किया कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क जरूरी है, इसलिए आप देखिए लगभग सभी के चेहरे पर मास्क है। ये था एशियन प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।